सोचिए, एक छोटे से गांव की सबसे कीमती चीज कोई सोना या पैसा नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की एक मूर्ति का सिर हो। और अगर उस मूर्ति का सिर कुछ चोर चुराकर बैंकॉक ले जाएं, तो क्या होगा? गांव का एक ऐसा लड़का जिसे लड़ाई से ज्यादा अपने गांव और भगवान बुद्ध पर भरोसा है, अकेला उस सिर को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बैंकॉक पहुंचते ही उसे पता चलता है कि ये सिर्फ चोरी की कहानी नहीं है। इसके पीछे ड्रग डीलर, अवैध लड़ाइयां, जुआ, अपराधियों का गिरोह और एक बेहद खतरनाक क्राइम लॉर्ड शामिल है। और इस लड़के के पास कोई बंदूक नहीं है, उसके पास है मुए थाई की खतरनाक कला। आज की कहानी है 2003 में आई जबरदस्त मार्शल आर्ट फिल्म ओंग बाक द थाई वॉरियर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक छोटे से गांव बैन नोंग प्राडू से। इस गांव में भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति मौजूद होती है जिसका नाम है ओंग बाक। गांव के लोगों के लिए ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनकी आस्था और पहचान का हिस्सा है। लेकिन एक दिन कुछ चोर गांव में घुसते हैं और ओंग बाक की मूर्ति का सिर चुराकर वहां से भाग जाते हैं। मूर्ति का सिर गायब होते ही पूरा गांव दुख और चिंता। अब कहानी में पता चलता है कि ओंगबाग का सिर चोरी करवाने वाला आदमी डॉन है। डॉन ने गांव से सिर चोरी करवाया था ताकि उसे कॉम्टोन को बेच सके। लेकिन कॉम्टोन को उस मुखी के सिर में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। वो डॉन को आदेश देता है कि उसे कहीं फेंक दो। लेकिन टिंग लगातार डॉन को ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान हिमले और मुए लेक एक गलत गैम्बलिंग स्कैम में फंस जाते हैं। कुछ बदमाश उनके पीछे पड़ जाते हैं और तभी टिंग उनकी मदद के लिए पहुंचता है। टिंग अकेला कई लोगों का सामना करता है और उन्हें वहां से बचाकर निकालता है। अब हुमले को समझ आने लगता है कि उसका यह शांत गांव वाला रिश्तेदार असल में कितना जबरदस्त फाइटर है। टिंग और हमले वापस उसी फाइटिंग बार में जाते हैं। लेकिन वहां टिंग को एक के बाद एक कई फाइटर्स का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक ओपोनेंट उसके सामने आता है। लेकिन टिंग किसी को भी आसानी से हार नहीं मानने देता। उसकी फाइटिंग स्टाइल देखकर वहां मौजूद लोग पूरी तरह हैरान जाते हैं। यहीं से टिंग को डॉन के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तीनों डॉन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन डॉन को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का एक बेहद मजेदार और तेज टुक टुक चेस सीक्वेंस। टिंग, हुमले और मुई लेक डॉन के पीछे भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ डॉन बचने की कोशिश कर रहा होता है। सड़कों पर तेज रफ्तार से टुक टुक्स दौड़ते हैं। कई गाड़ियों के बीच से निकलते हुए ये चेस आखिरकार चाओ प्रया रिवर के पास पहुंचती है। लेकिन यहाँ टिंग को एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे उसे कॉम्टुआन के असली काम का पता चलता है। पानी के अंदर कई चोरी की हुई बुद्धा स्टैचूज छिपाई गई होती हैं। यानी कॉम्टुआन सिर्फ ओंग बाग के सिर के पीछे नहीं है, वह प्राचीन मूर्तियों की चोरी और तस्करी का बड़ा खेल चला रहा है। पुलिस इन मूर्तियों को बरामद कर लेती है। अब कोम्टुआन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कोम्टुआन अब टिंग को सीधे खत्म करने के बजाय एक चाल चलता है। उसके आदमी मुईले को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हुमले को मजबूर किया जाता है कि वह टिंग को एक खतरनाक फाइटर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करे। उस फाइटर का नाम है सामिंग। सामिंग पहले से ही बेहद मजबूत है और उसे ड्रग्स की मदद से और ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। कोम्टुआन वादा करता है कि अगर टिंग सामिंग से लड़ेगा तो मुए लेक और ओंग बैग का सिर वापस कर दिया जाएगा। टिंग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब शुरू होती है फिल्म की सबसे खतरनाक फाइट्स में से एक। एक तरफ टिंग है, दूसरी तरफ सैमिंग। सैमिंग अपनी ताकत के कारण लगातार टिंग पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन टिंग को पता है कि अगर वह पूरी ताकत से लड़ेगा तो मुईले की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए टिंग को मजबूरी में अपनी असली ताकत छुपानी पड़ती है। आखिरकार हुमले को लगता है कि अब लड़ाई रोकनी होगी और वह टॉल फेंक देता है। लेकिन कोम्टुआन अपने वादे से मुकर जाता है। वह ना मुई लेक को छोड़ता है और ना ही ओंगबाक का सिर वापस करता है, बल्कि वह टिंग और हमले को मारने का आदेश दे देता है। टिंग और हमले किसी तरह कोम्टुआन के आदमियों को हरा देते हैं। अब वे एक पहाड़ी इलाके में मौजूद गुफा तक पहुंचते हैं। वहां टिंग देखता है कि कोम्टुआन के लोग एक विशाल बुद्धा स्टैचू को काट रहे हैं। ये देखकर टिंग समझ जाता है कि कोम्टुआन के लिए धर्म या इतिहास की कोई कीमत नहीं है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। टिंग फिर से लड़ाई शुरू करता है। वह एक एक करके कई लोगों को हरा देता है और आखिरकार उसका सामना फिर से सामिंग से होता है। इस बार टिंग अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। आखिरकार टिंग सैमिंग को हरा देता है। लेकिन तभी कोम्टुआन गोली चला देता है। टिंग घायल हो जाता है और कोम्टुआन ओंग बाग के सिर को एक बड़े हथौड़े से नष्ट करने की कोशिश करता है। कोम्टुआन जैसे ही ओंग बाग के सिर पर हमला करने वाला होता है, हुमले अचानक उसके सामने आ जाता है। वो ओंग बाग के सिर को बचाने के खुद को उसके आगे कर देता है। इस दौरान हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऊपर मौजूद विशाल बुद्धा स्टैचू का सिर अचानक गिर जाता है। वह कोम्टुआन पर जा गिरता है और कोम्टुआन की मौत हो जाती है। टिंग अब हुमले के पास पहुंचता है। हुमले अपनी आखिरी ताकत से ओंग बाग का सिर टिंग को सौंप देता है और उससे कहता है कि वह मुई का ख्याल रखे। इसके बाद हुमले दम तोड़ देता है। आखिरकार टिंग ओंग बाग का सिर लेकर अपने गांव वापस लौटता है। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक मूर्ति के सिर की वापसी नहीं है, ये उनकी आस्था और उनकी पहचान की वापसी है। ओंग बाग का सिर दोबारा उसकी जगह स्थापित किया जाता है।
गांव में खुशी का माहौल होता है। हुमले की राख को भी गांव वापस लाया जाता है। एक धार्मिक जुलूस में उसे हाथी के ऊपर ले जाया जाता है। टिंग और मुई लेक भी इस जुलूस में शामिल होते हैं। जिस गांव से टिंग अकेला ओंग बाग का सिर वापस लाने निकला था, आज उसी गांव में वह अपना मिशन पूरा करके लौट चुका है। तो दोस्तों, ओंग बाग द थाई वॉरियर सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने गांव की आस्था के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। फिल्म में टिंग का किरदार दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ किसी को हराने में नहीं होती, बल्कि सही चीज़ के लिए खड़े होने में होती है। और इसी वजह से ओंग बाग को आज भी शानदार मार्शल आर्ट्स फिल्मों में याद किया जाता है। अगर आपको ऐसी ही पूरी मूवी एक्सप्लेन स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।